बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक ताहिर हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, ये एक मुहिम्मा बना हुआ है और ये मुहिम्मा किसी और ने नहीं बनाया बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनके जो सरबराह हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, सिवाय उनके और किसी ने भी नहीं बनाया, क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क हैजानी कैफियत में है और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि आम इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। और इस वक्त निगरान हुकूमतें गैर आइनी करार पा चुकी हैं, वो खा फेडरल निगरान हुकूमत है या फिर चारों सूबाई हुकूमतें निगरान हैं, ये सब के सब इस वक्त अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज कर चुकी हैं। 90 दिन से ज्यादा इनकी मुद्दत नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में अब तक नाकाम रहा है। खा वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन थे या फिर उसके बाद तमाम चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का इलेक्शन है। उसकी वजह यह है कि जितने भी इलेक्शन के इनाकाद के लिए जितने भी अहकामात आए, वो सब के सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्दी की टोकरी में डाल दिए और हर उस मामले में उन्होंने अपनी मदद फराहम की और अपने आप को पेश किया जिसका मकसद था कि इलेक्शन ना हो। और ये उस वक्त से ये सिलसिला चल रहा है जब कौमी पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की गई थी, तब से लेकर अब तक यही तमाशा लगा हुआ है कि वो किसी ऐसे एक्ट की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं कि जिससे इलेक्शन का इनकाद मुमकिन हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पे एक हुक्म सादर कर चुकी है और वो वाज़े हुक्म ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन एक दिन पहले सिर्फ एक नुक्ते पर लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने एक उबूरी हुक्म जारी किया, सिर्फ एक नुक्ते पर। और वो हुक्म सिर्फ इस नुक्ते पर था कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो इंतजामिया से लिए जाने हैं वो ना लिए जाएं, उनके खिलाफ और लार्जर बेंच को भी रेफर कर दिया मामला और लार्जर बेंच भी तश्कील पा चुका है, 5 रुकनी लार्जर बेंच। अब इस बुनियाद पे कि सिंगल बेंच का एक सिंगल जज का एक हुक्म आया एक नुक्ते पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे ट्रेनिंग रोकते हुए इलेक्शन शेड्यूल भी रोक लिया। और हालांकि वो हुक्म इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में कोई रुकावट नहीं था, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर सकता था और उसमें कोई रुकावट नहीं थी। और उसकी वजह यह है कि वो तो एक नुक्ते पर था और ये ट्रेनिंग तो 3 दिन का काम है, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास 56 दिन बाकी हैं और इस दौरान अदालत का फैसला भी आ जाना था। और हतमी तौर पर नंबर 1, नंबर 2 ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब हुक्म दे चुकी है 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का, तो उसमें कोई भी अदालत, कोई भी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन खुद, कोई निगरान हुकूमत, ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि उसमें रुकावट डाले। जो रुकावट डालेगी वो खुद सजा भुगतेगी और तौहीन अदालत की मुर्तकब करार पाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको खुद हैंडल करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि खुद उसका हिस्सा बन गए और जैसे ही जस्टिस अली बाकर नजफी का एक हुक्म आया रात 11:30 बजे और सुबह उठ के सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि ट्रेनिंग रोक दी और शेड्यूल जारी नहीं किया। और फिर उसके बाद ये कि अगर इलेक्शन के इनाकाद में ये इतने ही सीरियस होते तो फौरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजू करते और बताते कि जनाब ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी रजू नहीं किया गया और इलेक्शन शेड्यूल जारी करते। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आता उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट किया जा सकता था। अब यह है सुप्रीम कोर्ट कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक जो है उन्होंने आपस में मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, चीफ अटॉर्नी जनरल को बुलाया और अटॉर्नी जनरल आए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। अब कहा जा रहा है कि शायद ये अदालत सुने। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, काफ लीग, उनको तो चाहिए था कि वो आते इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते और फौरी तौर पे मुतालबा करते इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। कल से ये शादियाने बजा रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज भी, पीपल्स पार्टी भी, काफ लीग भी
और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी, सब की सब जमातें कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रुकावट खड़ी कर दी है और ये उस सारा का सारा मलबा इस पर डालने की कोशिश की पीटीआई पे। अब बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट रजू करती, ये सारी जमातें वो सब रजू कर रही हैं लाहौर हाई कोर्ट और बता रही हैं, मैसेजिंग कर रही हैं कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करने दें, आप दरमियान में ना आए। और लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच तश्कील पा चुका है और जस्टिस अली बाकर नरफी साहब सरबराही की उनकी सरबराही करेंगे। जस्टिस शहराम सरवर हैं, जस्टिस जवाद हसन हैं, जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जस्टिस सुल्तान तनवीर हैं, जस्टिस अली बाकर नरफी, ये सब के सब शामिल हैं उसमें। और ये लार्जर बेंच जो है 18 दिसंबर को इस मामले में समाअत करेगा। अब ये सिर्फ है कि आपने एग्जेक्टिव से करवाना या नहीं करवाना। पहली जो बात तो यह है कि खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस ब्यूरोक्रेसी को के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 18 महीनों से एक बर्बरियत उन्होंने पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी नाफिज की हुई है। और न सिर्फ बर्बरियत बल्कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तकरीबन कोई 2500 से ज्यादा जो है वो 3 MPOs के जरिए उन्होंने ऑर्डर जारी किए और सिर्फ लाहौर में, और मजमूई तौर पर तो बेशुमार हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पंजाब में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। 3 MPOs के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा, बजाय इसके कि इंतजामिया के बजाय जुडिशरी से इंतखाबात करवाए जाते, वो नहीं। तो इलेक्शन कमीशन भी खुद उस मामले में एक फरीक है, एक धांधली ज़दा इलेक्शन करवाने के लिए बेताब है। बहरहाल अब मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस काजी फाइसर साहब आज हैं, आज उनका आखिरी दिन है। कल वो छुट्टियों पर चले जाएंगे, मौसम सरमा की तातीलात 2 हफ्ते के लिए, और इस दौरान जस्टिस सरदार तारिक जो है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे, लिहाजा वो एक्ट करेंगे। तो देखना है कि आज ये फैसला फरमाते हैं कि नहीं फरमाते। या आखिरी इत्तला के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 1 खुल चुका है और उसमें मामलात हो सकता है टेकअप कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि आप दरखास्त लेके आए बाकायदा तौर पर, सो मोटो नोटिस शायद ना लिया जाए। तो जो दूसरी जानिब मुर्तजा सोलंकी साहब निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात जो हैं, वो भी, उनसे पूछा गया कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होंगे, लेकिन DROs ROs की तैनातियां मुअत्तल हो गई हैं, इससे इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होगा। सहाफ़ी ने पूछा तो सोलंकी साहब ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन का अपना तर्जुमान मौजूद है, वही इसका जवाब देगा। और साबिक सदर जरदारी साहब भी इलेक्शन की तारीख का बता चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बता चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी बता चुके हैं, काफ लीग भी बता चुकी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी पार्टी बता चुकी है। सब की सब जमातें जो हैं जिन्होंने इलेक्शन हारना है, वो सब की सब ये बता चुकी हैं कि इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हो सकता है और इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। कोई मौसम का बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और फिर मुर्तजा सोलंकी साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बात पुछ नहीं कर सकती, हम उनके निगरान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन हमारी निगरानी करता है। और ये कि DROs की तैनाती निगरान हुकूमत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन खुद करता है। मुतनाज़े अफसरान को तैनात किया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। और सरकारी टीवी पर तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों को यकसा कवरेज दी जा रही है। बानी चेयरमैन का कहना है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तमाम सियासी जमातों को तनकीद करने का इख्तियार है, ये मुर्तजा सोलंकी साहब फरमा रहे हैं। और हकीकत यह है कि निगरान हुकूमतें भी नहीं चाहती कि ये इलेक्शन हो, और इलेक्शन होंगे तो जाहिर है इनकी छुट्टी हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये एक बड़ी तस्वीर है जो कि इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान में इलेक्शन के इनकाद और अदम इनकाद के। जबकि दूसरी जानिब जो सूबाई मुशीर हैं कंवर दिलशाद साहब, वो भी कह चुके हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जा सकते हैं और इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हो सकता है। और अभी वो कह रहे हैं कि चंद दिन होंगे, चंद दिन से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक फिल वक्त इलेक्शन जो है वो टेबल पर नहीं है। और इलेक्शन इसलिए टेबल पर नहीं है कि इलेक्शन के जो नताइज आने हैं, इलेक्शन के जो नताइज आने हैं वो बड़े क्लियर हैं जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता उनको जीतने के लिए, जीतने से। तो इसलिए ये सारे के सारे जो खेल खेला जा रहा है बुनियादी तौर पे ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो मुतासर हो। दूसरी जानिब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को
قائم مقام چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے اور کل وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، کیونکہ جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے آج رات، میرا خیال ہے کہ روانہ ہو جائیں گے۔ آج کا دن ہی ان کا آخری ہے، لہٰذا یہ سلسلہ ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے اور وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کی نظر بندی۔ ان کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، سردار لطیف خان خسرو صاحب نے چیلنج کیا، اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس شاہرام سرور نے عدنان کلار کی درخواست پر یہ سماعت کی اور ملاقات کی کوشش کی گئی، تو عدالت نے کہا کہ جی آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ درخواستیں دیں اور ہم الگ درخواستیں سن لیں گے۔ شعیب شاہین صاحب کو کوئٹہ ایئرپورٹ پر روک دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب بلوچستان میں کوئٹہ ورکرز کنونشن، وکلا کنونشن، ان سے انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ شعیب شاہین صاحب کو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے پر گرفتاری کا کہا گیا اور یہ پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ورکرز کوئٹہ پہنچے ہوئے تھے، ایئرپورٹ پہ موجود تھے، تو پنجاب ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہی کچھ کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور حکم آیا ہے اور وہ آیا ہے خیبر پختونخوا سے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روک دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہ انتخابی نشان کیس میں بھی الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا۔ پہلے انٹرا پارٹی الیکشن سے روکا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرے گا، اور اب روک دیا ہے انتخابی نشان کے الاٹمنٹ سے متعلق، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف سے ہر صورت میں بلے کا نشان واپس لے کر کسی اور جماعت کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ کی خواہش ہے، میاں صاحب کا حکم ہے، اب تو بلکہ 15-20 ساری جماعتوں کا یہ حکم بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، لہذا بلے کا نشان چھیننے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس پہ کارروائی روک دیں اور کسی قسم کا کوئی حتمی فیصلہ جاری نہ کریں، اور 19 تاریخ تک فیصلے سے روکا ہے اور 19 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ واپس ہمیں آئیں اور جواب دیں۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس اور انتخابی نشان کے کیس کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے، اور انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن نے دوسرا نوٹس جاری کیا ہے، 18 دسمبر کو پیشی کا کہا ہے۔ ہم نے ضمنی درخواست دی ہے، الیکشن کمیشن کو سخت فیصلے سے روکنے کی استدعا کی ہے، ہم نے تمام قانونی تقاضے بھی پورے کیے ہیں اور دستاویزات الیکشن کمیشن کو دی ہیں، آپ لوگ 18 دسمبر کو الیکشن کمیشن میں پیش ہو جائیں۔ جسٹس فہیم ولی نے کہا پشاور جی ہم 18 دسمبر کو الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے۔ درخواست پر سماعت جسٹس شکیل احمد اور جسٹس فہیم ولی نے کی اور سماعت 19 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ تو یہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، ساتھ بری خبریں بھی آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔